हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आज हम जो स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन फ्यू फिल्टर्स। सो सबसे पहले फिल्टर्स इवन एक प्रोसेस होता है जो भी हम रिसर्च करते हैं या कोई भी एक प्रोफेशनल रिसर्च अगर आप देखोगे सो उसमें एक प्रोसेस होता है जहाँ पर चेकलिस्ट होती है। सो फाइनेंशियल चेकलिस्ट अलग होती है, टेक्निकल चेकलिस्ट अलग होती है, बिकॉज हम फंडा टेक अप्रोच फॉलो करते हैं हमारे चैनल पे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 कंपनीज़ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि कंपनी के अर्निंग्स में लॉन्जिविटी कितनी है, मतलब 3 साल का ग्रोथ रेट्स क्या है, 5 साल का ग्रोथ रेट्स क्या रहा है। बिकॉज जब हम अर्निंग्स इज़ द मेजर क्राइटेरिया, अगर कोई कंपनी पैसा बना रही है, प्रॉफिट्स बना रही है, तो वो आपका पैसा बना के दे सकती है, बिकॉज शेयर प्राइस तभी चलेगा जब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रैक पे है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो स्ट्रक्चरल थीम होती है और एक साइक्लिकल मूवमेंट होता है। सो अगर आपने नाम सुना होगा HEG, विच इज़ योर हेग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाते हैं इंडिया में, इनका एक और कॉम्पिटिटर है विच इज़ ग्राफाइट। अब यहाँ पर आप अगर ये बहुत साइक्लिकल इंडस्ट्री है, लाइक अ पेपर इंडस्ट्री, बहुत साइक्लिकल इंडस्ट्री है। पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे यहाँ पर 300 से स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 600 हो गया, मतलब 400 से 600 हो गया है, बट यहाँ पर 1 साल में परफॉर्मेंस आया है। लेकिन अगर आप 10 साल में देखते हो, जस्ट लुक एट द वॉलेटिलिटी। 2018 में पीक हुआ था 870 में और वहाँ से गिर के नीचे में वो 200 रुपीज़ 90 रुपीज़ तक चले गया था। इतना बड़ा फॉल आ सकता है, 90% 80% का ड्रॉडाउन आ सकता है सिक्लिकल स्टॉक्स में, डीप सिक्लिकल इंडस्ट्रीज़ में। इसलिए आपको एक स्ट्रक्चरल थीम होना भी ज़रूरी है जब आप कोई भी कंपनी को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। एंड एक और जो चीज़ हम यहाँ पर वापस फॉलो करेंगे दैट इज़ योर वैल्यूएशंस पार्ट। तो जो भी कंपनी हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं रीजनेबल वैल्यूएशन के आसपास में वैल्यूड है। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया कम्स इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो लंबे फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आपको चार्ट्स का एक बेटर आइडिया मिलता है, ब्रॉडर व्यू मिलता है। और हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमने मैक्सिमम स्टॉक्स में हमने ब्रेकआउट देखा है। सो बेसिकली ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए आज के एनालिसिस करने वाले हैं। So it's going to be a full-fledged research video and as a standard disclaimer, nothing in this video is a buy or sell recommendation. So अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, so I am a research analyst 360 investing पे मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल फंडामेंटल सेक्टर एनालिसिस का अलग से पूरा प्लेलिस्ट हमने बना के रखा है आप लोगों के लिए। So अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो then this is the right platform for you. Hit the subscribe button and the bell notification. जस्ट बिफोर स्टार्टिंग विद स्टॉक एनालिसिस, एक बोनस स्टॉक हम टुवर्ड्स द एंड यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द गिव अवेज राइट दैट वी वांट टू गिव ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो पहली कंपनी हम कवर करने वाले हैं बिलोंग्स टू द कंजम्पशन कैटेगरी, बिकॉज कंजम्पशन थीम आने वाले टाइम में ड्यू टू GST के कट्स जो एंड कंज्यूमर्स को बेनिफिट कर सकते हैं, उसके थ्रू एक रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए कंजम्पशन प्ले में ये कंपनी जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज हो रहा है। सो कंपनी अगर आप देखोगे तो बेसिकली कंजम्पशन में है, इसके अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं इन द नेम ऑफ नाइसल हो गया, देन कॉम्प्लान हो गया, शुगर फ्री राइट, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रलाइट, ये ग्लूकोन डी वगैरह जो हम कंज्यूम करते हैं ये इनके ब्रांड्स हैं। एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जाइडस वेलनेस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। जाइडस वेलनेस ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी रिसेंट में किया, एक यूरोपियन कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया एंड जिसमें वो नए सेगमेंट्स में एंटर कर रहे हैं इन द लाइक्स ऑफ आपका विटामिन्स, मिनरल्स एंड सप्लीमेंट्स। सो ये वाली इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आने वाले टाइम में ग्रो हो सकती है, बिकॉज जैसे जैसे लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, इट इज़ मतलब क्वाइट एक्सपेक्टेड कि आने वाले टाइम में ये प्रोडक्ट्स की ऑलरेडी डिमांड बढ़ेगी। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो न्यू एज विटामिन, मिनरल्स एंड सप्लीमेंट्स, सो वेट वर्ल्ड है, मैक्स मेडिक्स, इनफैक्ट राइट बाइट, मैक्स प्रोटीन वगैरह के बार्स। 10 साल पहले आप देखोगे मैक्स प्रोटीन के बार्स वगैरह आपको शायद देखने नहीं मिलते थे, आजकल एड्स आ रही है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वर्कआउट्स वगैरह के बाद भी यूज़ कर रहे हैं उसको। सो राइजिंग कंज्यूमर डिमांड फॉर नेचुरल प्लांट बेस्ड एंड स्पेशलिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ये काफ़ी हो रहा है और आने वाले टाइम में इसका ट्रेंड बढ़ सकता है। इसके चलते मैनेजमेंट इज स्टेटिंग दैट कि आने वाले टाइम में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में तो चेंजेस होंगे, लेकिन डिमांड एंड ऑल्सो मार्जिन इंप्रूवमेंट भी दिखने मिल सकती है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम जाइडस में देखते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था। आप यहाँ पर देख सकते हो PE में डी रेटिंग हुआ, PE में डी रेटिंग हुआ, उसका एक मतलब शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो इसमें एक वन ऑफ हुआ था 33 करोड़ का लॉस, और इसलिए ये बार रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए थे। इनफैक्ट यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी ड्रॉडाउन हमें देखने मिला। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लॉन्गर टर्म में जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं
3 ईयर्स में 10% का सेल्स ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। 16% का स्टॉक CAGR रिटर्न्स है ड्यू टू दिस न्यू प्रोडक्ट एक्विजिशंस एंड जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज अभी चेंज होने वाले हैं उसके चलते मोमेंटम स्टॉक में आया है। ऑल्सो बिग फंड मैनेजर्स लाइक पराग पारेख एंड ऑल हैव ऑलरेडी बॉट जाइडस वेलनेस। अब यहाँ पर आप जाइडस वेलनेस में देखोगे तो हम मार्जिन्स पे क्या प्रेशर आया है वो देख सकते हैं। जैसे पहले मार्जिन्स आप यहाँ पर देख सकते हो तो 18% 22% के आसपास था, तो मतलब प्री कोविड। पोस्ट कोविड के बाद से कंजम्पशन प्ले जो एकदम ड्रॉ डाउन हुई इंडियन स्टोरी में, आप 17% से 15% 13% तक भी दिख सकते हो, मतलब इट्स ऑलरेडी केम डाउन। अब वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऑलमोस्ट ये बॉटम हो चुका है। यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो आपको 17-18 के आसपास अगर मार्जिन वापस आ गए देन ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली फॉर द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव हम चीज़ देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इसको अमंग द पीयर्स कंपेयर करते हैं पी रेशियो के पर्सपेक्टिव से, सो वैल्यूएशन में प्राइस टू अर्निंग्स देखा जाता है FMCG में। आप यहाँ पर देख सकते हो नेस्ले स्टैंडिंग एट 82, देन ब्रिटानिया 62, बिकाजी 85, जाइडस वेलनेस इज एट 53 डिस्पाइट अ रीसेंट अप मूव। आप यहाँ पर देख सकते हो रिसेंट में प्राइस में एक अप मूव आया है जाइडस वेलनेस में, राइट। एंड अभी हम अगर टेक्निकल में बात करेंगे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये देख सकते हो पिछले 5 सालों में एक बार टॉप बना, लेट्स अगेन गेट बैक टू दिस, या तो पिछले 5 साल में एक बार टॉप बना नियर 480-490 लेवल्स, उसके बाद में वापस से एक और टॉप बना 480 लेवल्स, एंड उसके बाद में ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया है 520 तक चले गया था स्टॉक प्राइस। उसके बाद एक डिप आया। सो यू कैन अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन सी दिस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है स्टॉक। तो इट इज़ नॉर्मली इस तरीके से हम देखा जाते हैं, इट्स ऑलमोस्ट एस्टिमेशन कि जब प्रोबेबिलिटी वाइज टेक्निकल्स में कोई भी चार्ट्स में स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और राइजिंग ट्रेंड है तो वहाँ पर पॉजिटिविटी नियर फ्यूचर में या मिड टर्म फ्यूचर में एक्सपेक्टेड होती है। दैट इज़ ऑल अबाउट टेक्निकल फ्रेमवर्क। सो अब टेक्निकल फ्रेमवर्क के हिसाब से हमने पहले ब्रेकआउट भी देखा प्राइस में, और अभी फिलहाल 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है। सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। वेरएल्स अगर आप वॉल्यूम स्पाइक्स में देखोगे तो यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम स्पाइक्स आपको नीचे देखने मिल रहा है, राइट, बिग बार्स टूवर्ड्स दी डाउन साइड। तो आप बड़े वॉल्यूम बार्स भी देखते हो। तो वॉल्यूम बार्स कब आता है? जब हेल्दी पार्टिसिपेशन होता है किसी भी स्टॉक में थ्रू बड़े प्लेयर्स जब स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करता है वहाँ पर आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगेन दैट्स अ प्रोबेबिलिटी, बट दिस इज हाउ टेक्निकल वर्क्स, और इस तरीके से हमने यहाँ पर ब्रेकआउट भी देखा। सो ऑल इन ऑल वैल्यूएशन मुझे थोड़ा डिसेंट लगता है, एंड Q3 नंबर्स विल बी वेरी क्रूशल फॉर द अपकमिंग मोमेंटम बिकॉज लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। तो बोथ Q1 Y एंड Y अगर ग्रोथ रजिस्टर करते हैं Q3 में, आई थिंक दिस कैन फर्दर ट्रिगर द मोमेंटम। इंडिविजुअली आप इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टोरी बिलोंग्स टू योर BFSI सेगमेंट, बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग और NBFCs आर ऑन अ मेजर रोल पोस्ट योर रेट कट साइकिल। तो रेट कट साइकिल ऑलरेडी अभी इनकलकेट हो गया है सिस्टम में, एंड ऑल्सो लिक्विडिटी पास ऑन होना शुरू हो गई है, जिसके चलते कॉस्ट ऑफ बोरिंग रिड्यूस हो गया है बैंक्स के लिए, NBFCs के लिए। एंड यू कैन सी ऑन द स्टॉक प्राइजेस बहुत सारे स्टॉक्स हैं, चाहे आप SRT फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस ले लो, या फिर L&T फाइनेंस हो गया, या फिर आप HDFC बैंक, या फिर आपके AU बैंक। बहुत सारे ऐसे बैंक्स और NBFCs ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इंक्लूडिंग चोला एंड ऑल, जो अपने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई पे चल रहे हैं। तो दिस shows the positivity in the cycle, the tailwinds in the cycle, and a lot of players, big professionals are also betting big on financials. तो financials में वेटेज भी काफ़ी गया है। म्यूचुअल फंड वगैरह की कंपनी के ऊपर, स्टॉक पिकिंग के ऊपर भी हमने वीडियोस बनाई थी, आप म्यूचुअल फंड वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और NBFCs के ऊपर और बैंक्स के ऊपर हमने अलग से सेक्टर एनालिसिस में प्लेलिस्ट में सेक्टर उसका एनालिसिस बना के रखा है। तो अगर आप पूरे सेक्टर्स को डिटेल में समझना चाहते हो, कैसे बिजनेस चलता है इन बैंक्स का, NBFCs का, कैसे वो पैसे बनाते हैं, तो आप सेक्टर एनालिसिस का प्लेलिस्ट जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ पर कमिंग बैक टू RBL बैंक। सो RBL बैंक में भी अगर हम यहाँ पर परफॉर्मेंस देखते हैं प्राइस में, तो आप देख लो कितना पिछले 5-10 साल में वोलेटिलिटी रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो पहले ये अप ट्रेंड में था, पोस्ट 2018-19 से ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल में आ गया। आप देख सकते हो दैट वाज बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट डिफॉल्ट, बिकॉज होलसेल वगैरह में काफ़ी इनके भी लेंडिंग्स थे, एंड यहाँ पर इंडसइंड बैंक, RBL बैंक दोनों को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, हिट हुआ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले 2-3 साल से एक कंसोलिडेशन में चल रहा है स्टॉक, मतलब राइट फ्रॉम पोस्ट कोविड। आप देखोगे 250 वाला स्टॉक एक बार नीचे गया 190 लेवल्स पे, उसके बाद वापस 260 के आसपास, 270 के आसपास आया, देन अगेन 150-140 के आसपास आया।
तो अब यहाँ पर हमें देखने मिला आफ्टर कंसोलिडेशन एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर भी देखने मिला। सो इन द रिसेंट टाइम्स वी हैव सीन दिस अप ट्रेंड कंटिन्यूइंग इन आरबीएल बैंक। आप यहाँ पर देख सकते हो राइट फ्रॉम 180 160 लेवल्स इट इज़ ऑलमोस्ट 300 एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो अब यहाँ पर आरबीएल में पॉजिटिव ट्रिगर क्या था, मतलब ग्रोथ ड्राइवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी स्टोरी में अगर ग्रोथ ड्राइवर्स नहीं है और अगर स्ट्रक्चरल स्टोरी आपको समझनी है आगे लॉन्गर टर्म के लिए, तो आपको ग्रोथ ड्राइवर्स को देखना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो स्टॉक में मोमेंटम को ड्राइव करेगी। सो बेसिकली एमिरेट्स इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन वाया प्रेफरेंशियल इशूज़। 60% के आसपास का स्टेक हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। ENBD इंडिया बिजनेस विल बी मर्ज्ड विथ आरबीएल बैंक, जिस विल ऑफर आरबीएल बैंक अपॉर्चुनिटी कि वो नए पोर्टफोलियोज नए क्लाइंट्स बेस को कैच कर पाए बोथ इन इंडियन डोमेस्टिक मार्केट एंड ऑल्सो इन गल्फ एरियाज। सो बेसिकली ये पॉजिटिव रहेगा आरबीएल बैंक के लिए। सो दैट्स पॉजिटिव फ्रॉम द आरबीएल बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। अब आरबीएल बैंक में यहाँ पर देखोगे तो टॉप लाइन ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 20% का आई है और 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 20% का ही CAGR रिटर्न्स भी आया है। इन द रिसेंट टाइम स्टॉक हैज़ डन रियली वेल। अब यहाँ पर हम एक बार टेक्निकल्स में आके देखते हैं आरबीएल बैंक को। सो आरबीएल बैंक में आप ये देख सकते हो कि रिसेंट जो मतलब लास्ट ईयर के अगर मोमेंटम देखते हो, सो आप यहाँ पर देख सकते हो एक कंसोलिडेशन देखने मिला, उसके बाद में ये ट्रेंड रिवर्स हुआ। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर मैं आपको और थोड़ा जूम आउट करता हूँ इसको, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने मिल रही है कि 2 बार रेजिस्टेंस मिला स्टॉक को विद इन द कंसोलिडेशन पीरियड। तो ये 4 साल का कंसोलिडेशन था राइट फ्रॉम 2020 या 2021 से अगर आप कैलकुलेट करते हो, सो ऑलमोस्ट इट हैज़ बीन नाउ 3 to 4 ईयर्स जहाँ पर ये कंसोलिडेशन रेंज में रहा स्टॉक, और अभी फिलहाल कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है with your 200 मूविंग एवरेज राइजिंग एंड योर 50 मूविंग एवरेज राइजिंग। और 50 मूविंग एवरेज पे तो आप देख सकते हो कि एक दो बार स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया है ओवर ईयर एंड अगेन ओवर ईयर। यहाँ पर एक बार अभी रिसेंट में वापस कट करके ऊपर गया। सो गोइंग फॉरवर्ड Q3 में आपको रिजल्ट्स इंडिविजुअली आपको उसको देखना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल स्टोरी तो यही है जो अभी अनफोल्ड होते हुए दिख रही है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम स्पाइक्स भी बॉटम में देखने मिला एंड अगेन हियर कपल ऑफ वॉल्यूम्स, यू कैन सी बिग वॉल्यूम्स कमिंग अप इन द स्टॉक। सो ये एक स्टोरी है जिसमें आपको प्रॉफिटेबल लॉन्जिविटी आप देख पा रहे हो, नए प्रोडक्ट आइडियाज़ और नए मर्जर्स की न्यूज़ भी आई एंड ऑल्सो जो इंडस्ट्री का साइकिल है अभी फिलहाल फेवरेबल होते जा रहा है NBFCs और BFSIs के बैंकिंग के लिए। तो सेंटीमेंट्स इससे क्या होता है, सेंटीमेंट्स भी ड्राइव होते हैं। तो सेंटीमेंट्स अगेन टर्निंग पॉजिटिव एंड ऑल द टेक्निकल फंडामेंटल ट्रिगर्स टर्निंग पॉजिटिव, दैट बिकम्स योर हाई प्रोबेबिलिटी राइट। सो इसमें मैं एज ए स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, लेकिन मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि दैट्स हाउ यू नीड टू लुक एट थिंग्स। बिकॉज अभी कैसा है, 1-1.5 साल पहले पावर चल रहा था, देन डिफेंस चल रहा था, बाकी और भी चीज़ें चल रही थी, वो अभी फिलहाल नहीं चल रही, दैट इज़ नॉट वर्किंग। सो टाइम टू टाइम साइकिल विल चेंज, मार्केट के सेंटीमेंट्स चेंज होंगे और बिजनेस में भी कुछ चेंजेस आएंगे जिसका इंपैक्ट स्टॉक पे आएगा इवेंचुअली। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रिगर्स। नाउ थर्ड स्टॉक बिलोंग्स टू कैपिटल मार्केट थीम। कैपिटल मार्केट्स में भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे अगर आप एक्सचेंज अलग बिजनेस है, देन योर डिपॉजिटरी NSDL CDSL अगेन अ डिफरेंट थिंग, AMCs हैं, देन यू हैव काइंड ऑफ ब्रोकिंग बिजनेसेस। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि क्रेडिट रेटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो क्रेडिट रेटिंग सर्विस है। अब इसमें क्रेडिट रेटिंग में द स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज केयर रेटिंग। अब केयर रेटिंग में अगर आप आके देखते हो यहाँ पर, तो पहले तो हम इसको कंपेयर करते हैं इकरा से। सो पी मल्टीपल जो आपका पी मैट्रिक से वैल्यूएशन मल्टीपल है ऑलमोस्ट सेम है 31-33 के आसपास, लेकिन अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखते हो तो दैट इज़ मोर बेटर इन केयर रेटिंग एज कम्पेयर टू इकरा एंड 22% का प्रॉफिट ग्रोथ भी है और इकरा में 30% है, केयर में 22% के आसपास है। लेकिन वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर आप ग्रोथ को फैक्टर करोगे, सो पेग इज़ 2.15 फॉर इकरा एंड केयर रेटिंग में 1.49 है। सो आइडियली इट इज़ एस्टिमेटेड कि अगर कहीं पे भी 1.5% 2% से नीचे रहता है पेग या 1 के आसपास में पेग रहता है, दैट इज़ कंसिडर्ड अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एज कम्पेयर टू द स्टॉक विच इज़ मोर देन 2 और 3 काइंड ऑफ पेग रेशियो। तो पेग रेशियो आइडियली 1 या 1.5 के आसपास रहेगा, दैट इज स्टिल ओके फॉर अ ग्रोथ कंपनी, लेकिन 2.5 3 ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। सो आपको ग्रोथ के हिसाब से भी कंपनी को देखना है। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर हमने ये देखी कि पेग इज़ बेटर फॉर केयर एंड केयर में अब यहाँ पर देखोगे तो कंसिस्टेंटली पिछले 4-5 क्वार्टर से 20% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। रिसेंट क्वार्टर में 16% आया, बट दिस इज अगेन वन ऑफ द गुड क्वार्टर्स बिकॉज हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड किया, 50% मार्जिन, हाईएस्ट मार्जिन भी रिकॉर्ड किया कंपनी ने इस क्वार्टर में।
सो केयर हैज़ डन वेल कंसिस्टेंटली, बिकॉज अगर हम क्रिसिल की भी बात करें ना, अब मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे बताता हूँ, लेट्स लुक एट दिस। सो हम क्रिसिल को भी एक बार देखते हैं। नाउ लुक एट क्रिसिल, आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्रिसिल में भी एक जो बॉटम फॉर्मेशन का बॉटम टेस्टिंग हो रहा है, डिमांड टेस्टिंग हो रहा है। एक बार फर्स्ट टाइम यहाँ पर 4000 के आसपास बॉटम टेस्ट हुआ, अगेन यहाँ पर भी आपको 4000 के आसपास में बॉटम टेस्टिंग हुई, एंड अगेन थर्ड टाइम द स्टॉक इज कमिंग नियर 4100 लेवल्स। सो इट्स अ मल्टीपल सपोर्ट एरिया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने मिल सकता है। और टॉप में आप देख पाओगे 6100 एक बार रेजिस्ट हुआ, एंड एक बार तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था विच वॉज क्लोज टू 6500 800 काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पर एक बड़ा सप्लाई जोन आपको देखने मिल सकता है। सो इस बैंड के बीच में हो सकता है कि स्टॉक सर्कुलेट करे गोइंग फॉरवर्ड। सो अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुद से समझना पड़ेगी, बट जहाँ पर डिमांड जोन होता है, डिमांड होता है, वहाँ पर डाउन साइड जो रिस्क होता है उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। ऐसा टेक्निकल्स में हम ऑलरेडी देखते हैं, राइट। तो जिसको टेक्निकल्स आता होगा वो शायद इस बात से रिलेट कर पा रहे रहेंगे। अब हम सेम चीज़ दूसरा एक जो केयर में देखते हैं। अब हम केयर को एनालाइज करते हैं। तो अब अगर हम केयर को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अप ट्रेंड में केयर दिख रहा है, राइट। दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन क्रिसिल। तो अप ट्रेंड में एक स्टॉक है, न्यू हाई बना रहा है, राइट। वापस से यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लोअर हाई बनाया, ऑल्दो प्राइमरी ट्रेंड थोड़ा सा खराब हो गया था, लेकिन अगेन अ न्यू हाई, राइट। सो न्यू हाई कंपनी इज फॉर्मिंग पीरियोडिकली कंसिस्टेंटली। और आप यहाँ पर देख सकते हो रिसेंट में क्या हुआ है। तो रिसेंट के प्राइस एक्शन को अगर हम एनालाइज करते हैं, लेट मी जूम इन दिस फॉर यू। आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, जहाँ पर ये नीचे आया स्टॉक, फिर ऊपर गया, एक नीचे वापस आया, फिर वापस से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो दिस इज अ डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न विच इज अ डबल बॉटम, जो एक बॉटम रिवर्सल पैटर्न है। अब इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। तो बेसिकली ये लाइन कौन सी है? नेक लाइन। तो अगर ये नेक लाइन ब्रेक होती है विच इज़ क्लोज टू 1650, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ पर अच्छा मोमेंटम आगे देख सकते हैं एज पर टेक्निकल्स। सो अब टेक्निकल्स में ऑलरेडी ये ब्रेकआउट तो आ गया है सिंगल कैंडल में। सो विट कन्फर्म्स तो आने वाले टाइम में सस्टेन करता है, तो यहाँ पर 1850 या 1950 के आसपास का जोन आपको ऊपर में रेजिस्टेंस के तौर पे देखने मिल सकता है। तो दैट इज़ द आइडिया। सो बेसिकली यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा गेन किया है, आरएसआई में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिला, प्राइस में भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिला। सो इस तरीके से यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है। सो एज प्रॉमिस्ड अब आते हैं एक बोनस स्टॉक पे विच इज़ योर टीडी पावर। सो बेसिकली टीडी पावर में आप ये देख सकते हो ये कंपनी क्या करती है, जनरेटर्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स में है कंपनी। एंड यहाँ पर कुछ इनसाइट्स भी मैं आपको बताना चाहूँगा, तो इसलिए डायरेक्टली डोंट टेक इट एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। बहुत सारे लोग नाम देख के ही फिर उसके बाद में डायरेक्ट जाके बाय कर लेते हैं। सो ऐसा एक्चुअली गलत अप्रोच है। हम यहाँ पर आपको इनसाइट्स बता रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि इस क्या चल रहा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ स्टोरी। अब यहाँ पर जनरेटर्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स में है कंपनी। मैं आपको इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज दिखा देता हूँ। सो अगर हम यहाँ पर टीडी पावर में देखते हैं, टीडी पावर रिसेंट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया था, काफ़ी अच्छा चला स्टॉक। अब यहाँ आप देख सकते हो इट इज़ मेकिंग जनरेटर्स फॉर टर्बाइंस, जैसे आप यहाँ देख सकते हो गैस में, हाइड्रोज में, विंड एनर्जीज में, देन जनरेटर्स फॉर इंजन्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल एप्लीकेशन जैसे आप लोकोमोटिव में, रेलवेज में यूज़ होता है, मराइन में यूज़ होता है, ऑयल एंड गैस, देन मोटर इंजन, लॉट ऑफ सोलर थर्मल में भी यूज़ होता है। देन अगेन यू हैव मोटर्स, जहाँ पर इंडक्शन मोटर्स हैं, इंट्रैक्शन मोटर्स है, ऐसे भी आपको अलग अलग प्रोडक्ट इनके देखने मिल जाएंगे। एंड इस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको होती है, जो पावर में आप देखते हो या जेनसेट्स में आप देखते हो, ऐसे कुछ कैपिटल गुड्स वाली कंपनी है, इसमें ऑर्डर इनफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स लुक एट द ऑर्डर इनफ्लो, जो एक की ड्राइवर भी है पिछले एक डेढ़ साल के जो बुल रन देखा हमने टीडी पावर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर इनफ्लो अप बाय 45% YoY बेसिस पे, H1 FY26 के बेस में ऑलमोस्ट 40% ग्रोथ है। एंड अगर आप ऑर्डर बुक 30 सितंबर 2015 में देखोगे, इट्स क्लोज टू 15,000 मिलियन। सो बेसिकली यहाँ पर 1500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक हमें दिख रहा है। सो दैट्स अ गुड पॉजिटिव ट्रिगर फॉर कंपनी। लेकिन रिसेंट में स्टॉक प्राइस में काफ़ी ऑलरेडी बढ़ोतरी आ चुकी है। आप वैल्यूएशन में आप देख सकते हो प्राइस टू अर्निंग 51 पे है, एंड EV बाय EBITDA इज क्लोज टू 34, जो मुझे लगता है 25 के आसपास में थोड़ा सा रीजनेबली वैल्यूड हो जाएगा। एंड पैग 1.3 पे आपको दिख रहा है क्योंकि ग्रोथ आ रही है कंपनी में। तो अब यहाँ पर क्योंकि पावर सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन है, इसके लिए वन ऑफ द कंपनीज जिसको आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने ऑलरेडी बजट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको शॉर्टलिस्ट करके रखा है। अब जैसे आप देख पा रहे हो पिछले एक साल में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला, इट वॉज इन अप ट्रेंड, इट इज स्टिल इन अप ट्रेंड, बट रिसेंट जो आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन देखने मिला है। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर 50 मूविंग एवरेज तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ब्रेक हो गया है। लेट्स लुक एट इन टीडी पावर। ओके,
तो अगर आप टी डी पावर में देखते हो तो इसका ऑलमोस्ट 50 मूविंग एवरेज एक बार टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर और ब्रेक डाउन हो गया है। अगर गोइंग फॉरवर्ड 600 लेवल्स के आसपास आता है तो इट माइट ऑफर गुड रिस्क रिवॉर्ड, तो आपको इंडिविजुअली इसको देखना पड़ेगा। तो दैट्स टी डी पावर फॉर यू। इसके अंदर और भी कॉम्पिटिटर्स है, जैसे जेन सेट्स वगैरह में देखोगे तो क्यूमिन्स है, देन किर्लोस्कर ऑयल के कोयल आपने देखा होगा, राइट। सो इसके भी जनरेटर्स वगैरह आते हैं, एंड टी डी पावर है। तो ऐसे ये इंडस्ट्री का एनालिसिस हम ऑलरेडी शेयर करने वाले हैं कुछ टाइम में हमारे क्लाइंट्स के साथ में। सो हम रिसर्च वगैरह सिखाते हैं रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर, जो हम यहाँ पर अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो 360investing.in हमारे चैनल पे जा सकते हो, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जा सकते हो। वेबसाइट पे रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम काफ़ी रिसर्च कवर करते हैं, अलग अलग आपको इसमें काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ मिलती है, राइट, काफ़ी फ्रेमवर्क्स मिलते हैं। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये हमारी टीम का नंबर है, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमें ईमेल भी कर सकते हो थ्रू द वेबसाइट। सो ऐसी डिटेल एनालिसिस हम लेके आते रहते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया डू इट द लाइक बटन, एंड कुछ डाउट्स है तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। सो इन फ्यूचर ऐसी डिटेल रिसर्च एनालिसिस के लिए आपको जुड़े रहना है 360 इन्वेस्टिंग के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज थैंक यू।